वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है मैप्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। किसी भी मैप के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक तो उसमें डिस्टेंस पता चल जाती है, अगर आपने सिंपली गूगल मैप में भी देखा हो तो उसमें भी आपको डिस्टेंस पता चल जाती है, कितनी डिस्टेंस क्या है। दूसरा, आपको डायरेक्शंस पता चल जाती है, कौन सी चीज ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ साउथ। तीसरा, आपको सिंबल्स उसमें दिखाई देते हैं कि कहाँ पे टेम्पल है, कहाँ चर्च है, कहाँ हॉस्पिटल है। तो आंसर आप बस सिंपल लिखेंगे, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। What are the 4 कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन क्या है भाई, यही ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आंसर में क्या लिख दोगे आप, द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। जो स्केल है मैप का, इससे आप क्या समझते हो चिल्ड्रन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन है, हम भारत में रहते हैं, ठीक है। हम भारत को जरा से पेज पे हम बना देते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये बना दिया। तो क्या भारत इतना सा है? नहीं है। मैप क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज को हम छोटे से पेपर पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और बना देते हैं। तो इसमें हम जैसे यहाँ देखो, ये 2933 किलोमीटर है, ये हमने जरा सा दिखा दिया। तो हम एक स्केल मान के चलते हैं कि हमारा जो 1 मिलीमीटर है, इसका मतलब है 10,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, ठीक है। कुछ इस तरह से हम स्केल, आप याद करो, इस तरह से हम मैथ में भी जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हम इस तरह से मान के चलते हैं कि हमारा जो ये जो 2 ग्राफ है, इनकी जो डिस्टेंस सचमुच में तो बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस on the ground and the distance indicated on the map is called the map scale। भाई एक्चुअल डिस्टेंस तो बहुत बड़ी है, अब हजारों किलोमीटर, क्या उसके लिए 1000 किलोमीटर लंबा चौड़ा पेपर लेके आओगे? वो तो तुम्हारे घर में भी नहीं आएगा। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, रेशियो में मान लेते हैं, और जिससे हमारा काम चल जाता है। हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन ए ग्लोब। मैप क्या होता है, मैप क्या है, पेपर के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन ये रहा। और ग्लोब क्या होता है, 3 डायमेंशनल 3D फॉर्म में होता है, उसको घुमाना होता है। तो अगर एक सिंपल सी बात करूं तो मैप के ऊपर जानकारी, इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा इजी रहता है। क्यों? क्योंकि आपको घुमाना नहीं पड़ रहा, सब कुछ आपके सामने है। देखो ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है आपको, ये पोर्शन भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। लेकिन मैप ग्लोब में आपको ये तो दिख रहा है जो आपके सामने है, लेकिन इसके पीछे क्या है उसके लिए आपको घुमाना पड़ेगा। दूसरा, मैप क्योंकि कागज पे होता है, कागज को फोल्ड करना इजी होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरी करना इजी है। और ग्लोब थोड़ा बड़ा सा होता है तो कैरी करना भी इजी नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे, मैप्स आर मोर यूजफुल देन अ ग्लोब इन अ फॉलोइंग वे। नंबर 1, इट इज इजियर टू लोकेट अ लोकेशन ऑन मैप। मैप पे कोई भी जो लोकेशन है उसको लोकेट करना इजी है। नंबर 2, मैप्स आर इजी टू कैरी। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है क्योंकि फोल्ड हो जाएगा। नंबर 3, डिस्टेंस कैन बी इजिली कैलकुलेटेड ऑन मैप्स। जो डिस्टेंस है वो मैप्स में इजिली कैलकुलेट की जा सकती है। अब ये पूछ रहा है मैप में और प्लान में क्या डिफरेंस है। अब मैप इज ए स्केल्ड डिपिक्शन ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ की कोई भी सरफेस है, कोई पार्ट है या कोई कंट्री है, कोई प्लेस है, उसको आपने मैप को कागज के ऊपर दिखा दिया। लेकिन प्लान क्या है, प्लान क्या है कि वो ही जो चीज है, ये भी एक तरह का मैप है, लेकिन ये बहुत बड़ी डिटेलिंग होती है। हो सकता है वो चीज छोटी सी हो, लेकिन हर चीज को, अ प्लान इज अ लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन, जबकि जो मैप है वो स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन है। मैप में क्या होती है, डिटेल्स थोड़ी मिसिंग होती है, और इसमें सारी की सारी जो डिटेल्स है वो गिवन होती है। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन। कौन सा मैप प्रोवाइड करता है? बस एक वर्ड का आंसर है, लार्ज स्केल मैप्स। बस खत्म। लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन
बिकॉज दे आर ड्रॉन ऑन बिग साइज पेपर, क्योंकि इनको बड़े साइज वाले पेपर्स पर बनाया जाता है, इसीलिए इनमें जो डिटेल्ड है इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर मिल जाती है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स? अब कुछ ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं जो, जैसे मान के चलो हमें पोस्ट ऑफिस दिखाना है इंडिया में तो हम भी इस सिंबल का यूज करेंगे, अमेरिका वाले भी। पुलिस ऑफिस दिखाना है, हॉस्पिटल दिखाना है तो ये प्लस का साइन दिखाएंगे, चर्च का साइन दिखाना है तो इस तरह से दिखाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो मैप है उसको रीड करना बड़ा इजी हो जाता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे हिंदी आती है लेकिन सामने वाले को हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है, चाइना वाले को चाइनीज आती है, तो मैप की वजह से जो लैंग्वेज का बैरियर है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, सॉरी, सिंबल की वजह से, क्योंकि सिंबल्स कोई भी पहचान सकता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सिंबल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर जगह हर कंट्री में उनको एक्सेप्ट किया गया है। एंड मेक इट इजी टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स, मैप से जो इंफॉर्मेशन है वो सिंबल्स के थ्रू निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब है हमारे एमसीक्यू, मैप्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है, जो ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन दिखाता है? थीमेटिक मैप। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कोई रिवर हो गई, कोई समुंदर हो गया, पानी हो गया, उसको हम ब्लू कलर से शो करते हैं मैप में। अ कंपास इज यूज्ड। चिल्ड्रन, पुराने टाइम में भी जब गूगल मैप वगैरह तो होते नहीं थे, जो डायरेक्शन होती थी टू फाइंड द मेन डायरेक्शन की ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, उसके लिए कंपास का यूज होता था। अ स्केल इज नेसेसरी, अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि कोई भी एरिया जो हम मैप पे दिखा रहे हैं वो तो बहुत बड़ा है और हमने छोटे से पेपर पे दिखा दिया, तो उसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं, किसमें? मैप में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देयर आर डैश डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शंस होती हैं अभी हमने पढ़ी थी, है ना, ऐसे तो 1 होती है, 2 होती है, 3 या 4। आप चाहो तो अपने आंसर में A B C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।